आज क्यों हमारी बेटियां दिशा भ्रमित हो रही हैं? कभी सोचा है आपने क्यों हो रही हैं? हम क्यों उनको संस्कार नहीं दे पाए? हम क्यों नहीं उनको अपने आदर्श समझा पाए? कमी इसमें हमारी है ना। आप अपनी बेटी को यदि धरती सा धैर्यवान बनाती, आपकी बच्ची यदि संस्कारों के आभूषण से आभूषित होती और वो दूसरे के परिवार में जाती, वहां जाकर के एक श्रेष्ठ बहू, एक श्रेष्ठ पत्नी, एक श्रेष्ठ मां बनती, तो फिर कैसे नहीं वैदिक संस्कृति की बेल पल्लवित होती। लेकिन कमी हमारे में रह गई। हम ही तो परिवार को तोड़ने का काम कौन करता है? हम ही तो करते हैं ना। एक मां की भूमिका आज क्या हो गई? जब एक मां भेजती थी अपनी बेटी को तो पहले कहती थी, बेटी जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख है तो दुख भी होगा, दुख है तो सुख भी होगा, होता है ऐसा। घर गृहस्थी में सब कुछ चलता है, लेकिन तुझे संयम से काम लेना है, तुझे धीरता से काम लेना है। जब ये शिक्षा देकर के बेटी को भेजती थी मां, तो वो बेटी याद रखती थी। जब उसके जीवन में कभी उतार चढ़ाव आता था, सोचती थी नहीं, मेरी मां ने मुझे समझाया है कि बेटी हर तरह की परिस्थिति घर गृहस्थ में आती है। लेकिन आज क्या हो गया देवियों, अपार वेदना होती है। आज हम कहां आकर के खड़े हो गए। जो बेटी देखती थी कि तेरी मां के लिए घर गृहस्थ में तेरी मां तेरे पिता को हमेशा परमेश्वर के रूप में पूजती है, बेटी देखती थी कि तेरी मां के लिए तेरी जो दादी है वो हमेशा देवी के रूप में उसके हृदय में विराजमान रहती है। तेरा जो दादा है वो हमेशा एक देवता के रूप में तेरी मां के हृदय में प्रतिष्ठित रहता है। वो ये संस्कार लेकर के जब जाती थी अपनी ससुराल में, तो आप मुझसे कहो कि क्यों नहीं वो ससुराल, क्यों नहीं वो घर पल्लवित होता। आज देवियों अगर मूल में जाएंगे तो कमी किसकी मिलेगी? हमारी कमी हो गई। मां की भूमिका खराब हो गई, मां की पाठशाला बिगड़ गई, और मां की पाठशाला बिगड़ गई देवियों, तो फिर हमारे घरों से वही संतान, बोलो, वही संतान जो आज इस धरा पर क्या हलचल मचा रही है। मैं तो देखती हूं मां, तेरा रूप ऐसा कैसे बिगड़ सकता है? मां का तपस्वी रूप संतान के सामने हो, लेकिन आज की माओं का रूप देखिए आप आश्चर्य करेंगे। आज इस देश में अपने बच्चों के साथ में, अपने बेटों के साथ में ये माताएं रील बना रही हैं। रील, कैसी रील? मैं क्या कहूं आपसे, अश्लीलता से भरी हुई इतनी उत्तेजक रील। कोई मां अपने पुत्र के साथ में ये सब कैसे कर सकती है? अरे मां, तेरा वो रूप, तेरा वो आदर्श आज कहां रह गया है? आज ये ऐसा बिगाड़ इस देश में चला है, ये रील बनाने वाला। मेरी माताओं, मैं आपसे कहना चाहती हूं, वो आप देख भी नहीं पाते होंगे, लेकिन नहीं, मैंने देखा कि आज के हर व्यक्ति को चस्का लग गया है। और चस्का क्या लगा है कि एक बूढ़ा बुजुर्ग भी जब वो रील देखता है और अपनी पोती के समान उम्र की एक लड़की को देखता है, उसको देखने से पहले उसकी आंखें क्यों नहीं बंद हो जाती? क्यों? क्योंकि वह भी उसमें अपनी पोती नहीं, एक औरत को देखता है। एक स्त्री जब अपने बाप के सदृश किसी को देखती है उस रील में, तो क्यों उसके भाव बेकार होते हैं? क्यों नहीं वो अपने भाई, अपने पिता का दर्शन उसमें करती है? देवियों, हमें जागना होगा। ये धड़ल्ले से चल रहा है। मैं देख रही हूं आज आपकी बेटियां, आज आपकी बहन ये रील्स बना करके कैमरे के सामने कपड़े बदल रही हैं। मेरा दिल रोता है। जो कभी पर्दे योग्य चीजें हुआ करता था, जो कमार बंद करके, दरवाजा बंद करके जो हम काम किया करते थे, आज वो सब रील बना करके आपकी बेटियां इंस्टा पर परोस रही हैं। ये समाज कहां जाएगा? मैं तो कहा करती हूं, आपका दरवाजा खुला है, घर खुला है, और चोर चोरी ना करे, ये कैसे हो सकता है? इसलिए जिम्मेदारी आपकी है। यदि आप रक्षा चाहती हो, बचाना चाहती हो, तो
आपको अपने घर का दरवाजा बंद रखना पड़ेगा, तभी आप कुछ। और आपने देखा होगा बंद दरवाजे के बाद भी तोड़ करके चोरियां हो जाती हैं घर में, और आपने पहले ही खुला छोड़ दिया हो घर को, तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसी के पास में नहीं है। लेकिन आज ये सब हो रहा है इस देश में। बीड़ी और सिगरेट का धुआं उड़ाती हुई बेटियां, ड्रग्स लेती हुई बेटियां, शराब पीती हुई बेटियां, अश्लील वस्त्र पहनती हुई बेटियां, अश्लील गानों पर डांस करती हुई बेटियां, और संवाद इतने अश्लील बेटियों के, और वो रील बना करके परोस रही हैं इस समाज को। हमारी समाज का क्या होगा? मैं विचार कर रही थी आज इस देश में, पहले तो मैं पढ़ती थी कि यहां बड़ी वीरांगना देवियां हुआ करती थी, लेकिन आज तो रीलांगनाएं हो गई हैं। रीलांगनाएं ही मुझे चारों तरफ नजर आती हैं। कैसे बचाओगी इस समाज को? इसलिए आपका दायित्व बनता है। दायित्व क्या बनता है कि ये जो गंदगी चल रही है, ये जो फूहड़ता आज समाज में चल रही है, इसे क्या है, हमको रोकना होगा। आप निराश मत होइएगा कि हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा ना, आप बहुत कर सकती हो। आपको यहां बुलाया गया है केवल इसलिए नहीं कि आप जाकर के भीड़ बढ़ाओ। आप मातृशक्ति हो, एक मातृशक्ति जाग जाती है तो क्रांति हो जाया करती है। आप मेरठ की जिस धरा पर बैठे हो, 1857 की जो क्रांति हुई थी, आप प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, लेकिन उस क्रांति में जो मूल में था, मंगल पांडे ने शुरुआत की, लेकिन जो मूल में थी, मंगल पांडे को जागृत करने वाली थी, वो कौन थी? एक देवी थी जिसका नाम भगवानी था। भगवानी नाम की इस देवी ने, उस बहन ने चिंगारी डाली थी मंगल पांडे के जिगर में। तो ये देवियां होती हैं, ये आप कर सकती हो। ऐसा कोई भी कारण नहीं है। यहां पर आप सोचो, आप तो बस इसलिए करती हो बराबरी। अरे पुरुष वो वस्त्र पहन रहा है तो हम भी पहन सकते हैं। देवियों, आपकी शीलता, आपकी लज्जा, आपकी गरिमा, आपके आदर्श अलग हैं, पुरुषों के आदर्श अलग हैं। जब आपको इतना बड़ा सम्मान का पद मिला हुआ है तो आपके जेहन में ये बात आनी ही नहीं चाहिए। समझाइए, संस्कार दीजिए। आज सब गड़बड़ इसलिए हुई है कि संस्कारों की बात मैं फिर वही कहूंगी, बच्चों को छोड़ दो, हम बड़ों को पता नहीं है। जब बड़ों को पता नहीं है तो बच्चों में संस्कार कहां से आएंगे? मैं तो कहा करती हूं, आज स्थिति वह हो गई है। आप लोगों ने पतंग उड़ाई होगी, बच्चों पतंग उड़ाते हैं, आपने देखा होगा, बहुतों ने उड़ाई भी होगी। जब पतंग उड़ाते हैं तो आपने देखा होगा पतंग में जो क्या होता है, जो डोर होती है, जो मजा उसको बोलते हैं, जब वो हमारे हाथ में होता है तो पतंग क्या होती है? वो उड़ती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी इधर जाती है, कभी उधर। यानी वो क्योंकि जो डोर है वो हमारे हाथ में है। अब हमें कोई फिक्र नहीं है, हम जैसा चाहते हैं वैसा पतंग को उड़ाते हैं, हम जहां ले जाना चाहते हैं वहां पतंग जाती है। लेकिन जब वो डोर हमारे हाथ से कट जाती है तो कहां जाती है? तो कहां जाती है? माता जी के पता नहीं, जिधर की हवा होती है उधर ही बह जाती है। ठीक वैसे ही आज देवियों, हमने अपने बच्चों को संस्कारों की डोर से काट दिया है। संस्कारों की डोर से कटे हुए ये बच्चे पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में अब उनका जहां मन हो रहा है वहां जा रहे हैं, जहां ना जाना चाहिए था वहां जा रहे हैं, जो नहीं गाना चाहिए था वो गा रहे हैं, जो नहीं खाना चाहिए था वो खा रहे हैं, जो नहीं पहनना चाहिए था वो पहन रहे हैं। क्यों? क्योंकि संस्कारों की डोर से वो आपने काट दिए हैं। इसलिए आज हमें जागृत होना होगा, संस्कारित हमें अपनी संतानें इस धरा को देनी होगी, नहीं तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो तुम लोग। और पहला पाप का अधिकारी देवियों आप हो। ये पाप होता था हमारे यहां पर। यदि रामायण आपने पढ़ी हो तो आपको पता होगा, जिस समय राम को वनवास हो गया और भरत आए, भरत को पता चला, क्या पता चला कि भैया राम को मेरी मां ने वन में भिजवा दिया है। बड़ा दुखी मन है उनका। दुखी मन से मां कौशल्या के पास में आए,
हिम्मत नहीं हो रही है माँ के पास, मैं कैसे जाऊं। लेकिन पहुंचे, प्रणाम किया, हाथ जोड़े, कहा माँ मैं प्रणाम करता हूं आपके चरणों में। और वहां पर वो ये दिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे अपनी माँ कौशल्या को कि माते मेरा भैया राम जो वन में गए हैं उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। और वहां पर वो बहुत कस्में खाते हैं, कई कस्में खाते हैं। उसमें वो कहते हैं मुझे वह पाप लगे यदि मैंने भैया राम को वनों में भिजवाया हो। कौन सा पाप लगे? जो बैठी हुई गाय को लात मारने वाले को लगता है। वहां पर वो कहते हैं मुझे वह पाप लगे जो सूर्य निकलने के पश्चात सोने वाले को लगता है। लेकिन जो बात मैं कहना चाहती हूं, उन्होंने एक कसम और खाई। वो कहते हैं मां यदि मेरी सहमति हो भैया राम को वन में भिजवाने की तो मुझे वह पाप लगे जो नालायक संतान पैदा करने वाले को लगता है। यानी पाप होता था नालायक संतान पैदा करना इस धरा पर, लेकिन आज मुझे यत्र तत्र सर्वत्र ऐसी ही संतानें विचरण करती हुई नजर आती हैं। क्या होगा समाज का देवियों, इसलिए समय रहते बचा लीजिए। मैं कहती हूं आप राष्ट्र बचाओ, समाज बचाओ, सबसे पहले अपने घरों को बचा लीजिए। आपके घर बच जाएंगे तो फिर समाज भी बच जाएगा, राष्ट्र भी बच जाएगा। बहुत बुरी आंधी, बहुत बड़ा तूफान ये कुविचारों का, ये कुसंस्कारों का हमारे परिवारों में, हमारे समाज में फैला हुआ है। इसको आप रोक दीजिए, जिम्मेदारी आपकी है। कैसे रोकेंगी? एक श्रेष्ठ मां की भूमिका अदा करके। एक श्रेष्ठ मां, मैं इस पर कितना कह सकती हूं आपसे, सारी भूमिकाएं छोटी हैं इसके सामने। जब एक मां मातृत्व के शिखर पर विराजती है तो वो मां इसमें धरा पर से राम कृष्ण हनुमान जैसे शूरवीरों को पैदा करती है, गौतम कपिल कणाद महर्षि जैसे पुत्रों को पैदा करती है, सीता सावित्री अनसुईया पाला घोषा मैत्री गार्गी जैसी विदुषी, लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना देवियों को पैदा करती है। कौन? एक मां। लेकिन आपको मातृत्व के शिखर पर पहुंचना है, अपने बच्चों को सचरित्रता से युक्त करना है। आज यही तो हो गया समाज में। शिक्षा का उद्देश्य भी यही था कि सचरित्र मानव तैयार करना, लेकिन आज चरित्रता नहीं है इस देश के बच्चों में। जिस चरित्रता के कारण आप पूजे जाते थे पूरी दुनिया पर, आज वो चरित्रता नहीं है। और मैं तो देख रही थी कि मां तेरा हर रूप इतना तपस्वी था, लेकिन आज कैसे हो गया? आज वासना की गंदी नालियों में सिमट करके रह गई तू। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।